Let's welcome our guest speaker, Hiral Himanshu Thakkar, child psychologist and psycho-spiritual counselor, founder of Vikalp Activity Center, esteemed guide and mentor since 1992. For over 30 years, Hiral Himanshu Thakkar has dedicated her life to empowering individuals across generations, students, homemakers, professionals, grandparents and entrepreneurs to lead more meaningful and beautiful life. Welcome, ma'am. We have been running a series of on feminine and masculine energy in our Instagram page, and it's a very common question that our audience have, like what exactly are feminine and masculine energies, and are they similar to gender roles? देखिए, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी नाउअडेज बहुत नोन वर्ड्स हो चुके हैं. बिफोर फ्यू इयर्स ये सबको पता भी नहीं था, पर इसको सीधा जेंडर से कोई लेना देना नहीं है. नाम जेंडर के ऊपर से है, पर हर एक इंसान के अंदर ये दोनों एनर्जीज रहती है, फेमिनाइन भी और मस्कुलाइन भी. समझने के लिए दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझते हैं, जिससे पता चलता है कि व्हाट एनर्जी इज. फेमिनाइन एनर्जी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इजीली लेट गो करना, कॉम्प्रोमाइज करना, केयर करना. कोई भी डिसीजन फैमिली में या कहीं पे भी कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें थोड़ा पीछे रहना, मतलब कि बैक सपोर्ट में है, हम डिसीजन मेकर नहीं है. पहले ऐसा था कि फेमिनाइन एनर्जी है वो अर्निंग में एक्टिव नहीं है. नाउअडेज इट इज चेंज, तो फेमिनाइन एनर्जी भी अर्निंग या प्रोफेशनल काम में है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो खुद के बारे में लास्ट में सोचती है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो, मतलब कि फेमिनाइन एनर्जी जिसमें डोमिनेटिंग होनी चाहिए, उसकी थिंकिंग की या प्रायोरिटी की हायरार्की किस तरह की होती है कि सपोज मैं मैरिड फीमेल हूँ, मैं मदर हूँ, तो मेरी हायरार्की ऐसे होगी कि पहले मेरा बेबी है, फिर माय पार्टनर है, फिर माय इन-लॉज है, जितने भी मेंबर्स है, फिर मेरे खुद के पेरेंट्स है, एंड देन मैं हूँ. अगर मैं ये प्रायोरिटी में मेरी सोच है या मेरी लाइफ की ये प्रायोरिटी है, तो मैं फेमिनाइन एनर्जी के साथ जी रही हूँ, ये कह सकते हैं. सिमिलरली मस्कुलाइन एनर्जी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक सबसे पहले है कि वो डिसीजन मेकर है, अर्निंग पर्सन है, लाइफ को, फैमिली लाइफ को वो लीड करते हैं, लीडिंग पर्सन है. जैसे कि रात को 9 बजे तक हर कोई घर में आ जाना चाहिए, या डिनर टेबल पे सब एक साथ होने चाहिए. तो ये रूलिंग देने वाली जो बात है वो मस्कुलाइन एनर्जी होती है. मस्कुलाइन एनर्जी भी सपोर्टिव होती है, फेमिनाइन एनर्जी भी सपोर्टिव होती है, पर दोनों का सपोर्ट करने का तरीका अलग अलग होता है. जैसे हम मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मस्कुलाइन एनर्जी का सपोर्ट ऐसा होता है कि हम कहीं कुछ कर रहे हैं, कर मैं बैठा हूँ. जैसे फादर है या हस्बैंड है, तो वो या बड़ा भाई है, तो ऐसा अगर हम कहीं जाने से झिझकते हैं, कोई काम करने से डरते हैं, या छोटा बेबी बच्चा है 5, 6, 7, 8 साल का कि खेलने जाने से डरता है, तो पापा बोलते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ, जा तू खेल, तो एकदम सपोर्ट का फीलिंग आता है. वेयर फेमिनाइन सपोर्ट जो होता है वो ऐसे होता है कि हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा. जैसे बीइंग अ वाइफ या मदर हम कैसे बोलते हैं, अगर बच्चा रोता है, चल सब ठीक हो जाएगा. या हस्बैंड या हमारा भाई कोई स्ट्रेस में है, तो हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो सब ठीक हो जाएगा. तो वो सॉफ्ट वाला सपोर्ट होता है, और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट होता है कि तू कर मैं बैठा हूँ. उसमें कोई मतलब कड़क आवाज नहीं होती है, पर सब सपोर्टिव, मैं हूं ना, तू कर, ठीक है ना. तो ये
बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों की, और हम सब में ये दोनों एनर्जीज रहती है, और नेचुरली हम जब जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी के हिसाब से हम एक्ट कर लेते हैं। कि जैसे अभी हम सब वर्किंग है, अब हर एक मोस्ट ऑफ सब फीमेल वर्किंग है, तो अभी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो हम जब अकेले हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं जॉब के लिए, काम के लिए, तो हमारे अंदर का वो मैं बैठा हूँ वाला रोल अपने आप आ जाता है। तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन वाला रोल अपने आप आ जाता है, तो वो हमारे चेहरे पे भी दिखता है। तो आप देखो, अगर आप भी ट्रैवल करते हो तो जो अप डाउन करते हैं या ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके जॉब पे पहुंचते हैं, वो ट्रैवल करते वक्त वो कोई लड़की शर्माती नहीं है, उसके वो चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। पर अगर वो अभी ऑफिस में आ गई है, कलीग्स के साथ है, और किसी कलीग ने बोल दिया कि आज श्रुति आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो एक नजर झुक जाएगी, एक वो शर्माना वाली जो बात है वो आ जाएगी। मतलब वहां पे इमीडिएटली आप फीमेल बन जाते हो। ये दोनों रोल ऑटो मोड पे होते हैं, और वो अपने आप वो बिहेवियर में आ जाते हैं। This topic of feminine and masculine energy is always a curious topic for most of us, because it's not being used. This term is not being used regularly in our daily life. So I'm actually to know how you got interested into this subject. Was there a specific moment or a challenge that actually pushed you to explore this subject in? बात बिल्कुल सही है, ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर। हाँ, कुछ मैंने बाहर पब्लिकली कुछ किया नहीं है, पर मैं काउंसलर हूँ, तो मैं मेरे पर्सनल सेशंस में मेल हो फीमेल हो दोनों के साथ ये टॉपिक पे डिस्कस करती हूँ, इवन स्टूडेंट्स के साथ भी करती हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैंने 1987 में 10th का एग्जाम दिया था। उसके 2 साल पहले जब मैं 8th में थी ना, तो तब तो ये मीडिया कुछ भी नहीं था। कुछ भी हमें कुछ नया जानना है तो कोई लाइब्रेरी में जाके कोई बुक को रिफर करो, या कोई अच्छा वाला एडवांस वाला कोई मैगजीन है तो उसमें से कुछ पता चलता है। तब है ना, मेरी क्लास में एक लड़की थी, तो एक दिन अचानक वो आना बंद हो गई। 2, 4, 5 दिन उसकी छुट्टी हो गई, और उसके आजू बाजू में जो लोग रहते थे उन्होंने आकर ऐसी बात की कि वो लड़की थी, अब वो लड़का बन चुकी है। अब बहुत बड़ी बात थी उस वक्त ये, और सच में जेंडर चेंज हुआ था। अब सच में तब क्या हुआ वो तो अभी पता नहीं है, मैं अब वापस वहां जाके मैंने कभी कुछ सर्च नहीं किया है। पर थोड़े दिनों के बाद मैंने ये देखा, क्योंकि वो स्कूल के करीब ही रहती थी, तो थोड़े दिनों के बाद वो जो लड़की मेरी क्लासमेट थी उसको मैंने लड़का बन के साइकिल पे देखा था। तो मेरे लिए ये बहुत क्यूरियोसिटी वाली बात थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। हम 4 सिस्टर्स हैं, पर हम ऐसे लड़की है तो ऐसा वैसा ऐसे करके ग्रो नहीं हुए। हम बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, मतलब जेंडर कोई बीच में नहीं आया। पर मुझे ये जो हुआ था वो सोच मेरे अंदर जो चल रही थी, तो जब मैं 10th में आई तब अचानक एक सोच मुझे ऐसे आ गई थी कि कुछ ऐसा इन्वेंट हो जाए और हम लड़की में से लड़का बन सके। अब शायद तब कुछ इन्वेंट हुआ होगा भी, पर मैं जहाँ रहती हूँ या मेरा मैं जो लेवल पे, वहां पे वो पता नहीं था मुझे। फिर वो सोच रही थी, फिर 11th 12th खत्म हुआ, फिर कॉलेज में आई। तब तक स्कूल में थे तो वो 2 छोटी वाली थी, मैं कॉलेज में आई थी, मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ था, स्टेप कट्स वगैरह किया। फिर अचानक ये थॉट वापस आया था कि मैं लड़की हूं पर मैं लड़का बनकर जीऊंगी। ऐसा कहीं मुझे कोई प्रेशराइज या कोई प्रॉब्लम नहीं था जिसकी वजह से मैं सोच रही थी, ये जस्ट एक सोच थी। तो कॉलेज भी मेरा गर्ल्स कॉलेज था, तो कॉलेज में अगर ट्रेडिशनल डे होता है तो सब साड़ी वगैरह पहन के आते थे। तो मेरे टाइम में है ना, लड़कियों के पास पैंट भी नहीं होते थे, जीन्स नहीं होते थे, पर मैंने बताया वैसे मेरे पास थे।
और मैंने क्या किया था, वो खादी ग्रामोद्योग आता है, वहां से कुर्ता खरीदा था। जो नाउअडेज कुर्ता इज वेरी मच कॉमन, तब कोई नहीं, लड़की तो नहीं पहनती थी, लड़की के मिलते भी नहीं थे। मैंने जेंट्स सेक्शन में से कुर्ता खरीदा था। अभी जेंट्स का मैं खरीदूंगी तो मेरे लिए लंबा हो जाएगा, तो मेरे पापा के टेलर के पास से मैंने उसको नीचे से कट करवाया था। और मैं कॉलेज में जब ट्रेडिशनल डे होता था तो वो कुर्ता और जीन्स पहन के मैं जाती थी। कोई रिबेल करना ऐसा कुछ भी नहीं था मन में, बस एक सोच थी और वो कर रही थी। तो कॉलेज में फिर मैंने एनसीसी लिया, मैंने राइफल शूटिंग भी किया, पर वो हर एक में कहीं भी ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ प्रूव करना है या मैं लड़की हूँ या लड़कियां कुछ भी कर सकती है, ऐसी कोई सोच नहीं थी। पर जो मुझे ठीक लग रहा था मैं कर रही थी और मुझे घर से सपोर्ट मिल रहा था। फिर पढ़ाई खत्म हुई, मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया सबसे पहले। और उसी वक्त पे मैं हिमांशु, जो मेरा हस्बैंड है अभी, उसके साथ रिलेशनशिप में जुड़ी। तो अगेन मेरे अंदर वापस सब चेंजेस होने लगे। मैं वापस चोटी बनाने लगी, मेरा ओवरऑल लुक वापस ग्रेसफुल होने लगा। तो अलग अलग टाइम पे मैंने खुद में ये देखा कि कभी मैं मस्कुलाइन जी रही हूँ, कभी मैं फेमिनाइन जी रही हूँ। और जैसे मैं हिमांशु के साथ जुड़ी तो मैंने टोटल सरेंडर कर दिया। किसी ने मुझे कुछ, अभी रिलेशनशिप में छुप के बनी हुई रिलेशनशिप है तो किसको क्या पूछूंगी, कोई क्या मुझे गाइड करेगा। और मैंने सीधा उसको सरेंडर किया। और तब मेरा ध्यान गया था कि मैं पहले मेरे पापा के भी जो बोलते थे तो मैं टोटल सरेंडर के साथ जी रही थी उनके साथ भी। तो तब पता चला कि अभी मैं फेमिनाइन रोल मेरा एक्टिवेट हो गया। फिर काम करते 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 मुझे ये, जब मेरे पास सब क्लाइंट आने लगे तो उनमें अलग अलग जो तकलीफें मुझे कंप्लेंट्स दिखी, तो उसके ऊपर से फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कुछ प्रकार का बॉडी पेन है, कुछ लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस है। तो वो हमारे अंदर, जब बीइंग अ फीमेल मेरे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ती है तो मेरी लाइफ में डिस्कम्फर्ट या डिस कुछ हो सकती है। तो मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट जो मेरे दोस्त है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वो मिलने आए। तो मैंने स्पॉन्टेनियसली एक दो सजेशंस उनको दिए अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने अपने इंट्यूशन से एक दो उनको चेंजेस करने के लिए बोले ताकि उनकी फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़े। और उन्होंने वो तुरंत फॉलो किया। तो विद इन फ्यू डेज, एक दो दिन में ही उनकी जो कंप्लेंट थी उसमें बहुत बड़ा फर्क दिखा। तो तब से मुझे ये बात पे एकदम से भरोसा भी आया और मेरा इंटरेस्ट और गहरा होता गया। और फिर वो चीज मैंने मेरे खुद पे भी इम्प्लाई की, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला कि हम सिस्टर्स हैं, तो बहुत सारे लड़कों वाले काम मैं करती थी घर पे। तो मैंने धीरे धीरे वो सब काम कम किए और जितने हो सके उतने छोड़ दिए करना। और जब जो करना ही है ऐसा है तो उसमें अंदर से मैंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस रख के करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये मेरी खुद की जर्नी ये एनर्जी में, और इस तरह से मुझे इसमें इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो अब मुझे ये समझ में आया कि ये इनर एनर्जी है, उसका रोल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी अभी पिछले दिए 2-4-5 साल से हर कहीं पे कुछ भी सुनने को मिलता है, पर इससे पहले किसी को कुछ मैं बताती भी थी तो तुरंत समझ में नहीं आता था कि ये फेमिनाइन मस्कुलाइन क्या होता है। या हर एक फीमेल को लगता था कि वो फेमिनाइन है और हर एक मेल को लगता था कि वो मस्कुलाइन है, क्योंकि हम वो सिर्फ जेंडर से समझते थे। Yeah, that was very insightful and interesting journey. अगर फीमेल में वो 30% वाली मस्कुलाइन एनर्जी नहीं होगी तो वो घर से बाहर जाके कुछ नहीं कर सके। अगर मेल में 30% जितनी फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती है तो वो अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आई एम डूइंग वाली बात आती है तो वो मस्कुलाइन एनर्जी को पुशअप करती है। मतलब कि उड़ना है पर पैर नीचे से ऊपर नहीं होने चाहिए।